ये सेकंड वीडियो है। मैंने चैट जीपीटी से पूछा क्या क्या मसले आते हैं किसी को कारोबार चलाने में या खोलने में, सेटअप करने में। मुझे बहुत लंबी लिस्ट मिली। शायद वो सारे पॉइंट्स हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होंगे। मैंने कुछ अपने पॉइंट्स भी लिखे हैं, कुछ और चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट करूँगा और अपने कमेंट्स में मेक श्योर कि यू ऐड योर क्वेश्चंस आल्सो, उनको भी हम ऐड करेंगे और सीरीज़ बढ़ती चली जाएगी, सिलसिला बनता चला जाएगा। सबसे पहले मैं आई थिंक ये बहुत कॉमन मिथ है। जब भी मैं किसी से मिलता हूँ या किसी को इंकरेज करता हूँ कारोबार शुरू करने के लिए, कोई मुझसे पूछता है तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन कह लें, मिथ कह लें, गलत फहमी कह लें, सामने वाले की तरफ से यही आती है कि इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, पैसे नहीं है, हम नहीं शुरू कर सकते। तो ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल काम अपना शुरू कर सकते हैं, चाहे छोटी नौयत पे करें, छोटे स्केल पे करें। अब तक जो मैंने समझा है और लोगों ने कहा है उसके हिसाब से, या तो आप पैसा लगा सकते हैं या फिर आप टाइम लगा सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपने कंसिस्टेंटली लगा ली तो आपका बिज़नेस इंशाल्लाह उठ जाएगा, बाकी अल्लाह के ऊपर है। बट दीज आर वन ऑफ द, आई थिंक ये दो जो हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि आप पैसा लगा लें या आप टाइम लगा लें। टाइम लगाने से मुराद है कि कंसिस्टेंटली आप एक चीज़ के ऊपर काम करते जाएँ। उसका ये मतलब नहीं है हरगिज़ कि आप एक गलत चीज़ को लगातार, लोगों को ये अपना सर दीवार में मारता रहेगा, दीवार टूट जाए तो शायद सर फट जाए उसका, टूट जाए, दीवार वहीं रहेगी। सेम गोज़ फॉर दिस एज़ वेल कि यू नीड टू बी स्मार्ट एंड यू नीड टू बी लीन। लीन से मुराद है कि आप अपने पैसे को या अपने एफर्ट्स को पकड़ के रखें, कंजूसी करें उसके अंदर, और उसके हिसाब से जो आपको लगता है एक आउटकम आसानी से आ सकता है, उस पर फोकस करें। आई विल ट्राई टू ब्रेक डाउन कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं एक काम को शुरू करने के लिए। एक, अगर आपके पास लैपटॉप है मुनासिब सा और एक स्मार्टफ़ोन है तो आजकल के ज़माने में आप घर से बैठ के काम कर सकते हैं। कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए पहला पहला कारोबार जो आप शुरू करें, ट्राई करें कि वो सर्विस ओरिएंटेड हो, प्रोडक्ट ओरिएंटेड ना हो। इससे मुराद ये है कि कोई आप सर्विस ऑफ़र करें, कोई प्रोडक्ट या फिज़िकल गुड या एसेट को बेचने का सिलसिला ना शुरू करें, क्योंकि उसके अंदर पैसे ज़्यादा लगते हैं बनिस्बत एक सर्विस के, जो कि एक स्किल के हिसाब से सीखी जा सकती है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑफर की जा सकती है, एंड इट्स कंपैरेटिवली ईजियर। और मैंने क्या लिखा था, तो यूजुअली जब एक सर्विस या कोई भी आप काम शुरू कर रहे हैं तो 4 से 5 चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरी नहीं है इतना कि मतलब उसके बगैर काम शुरू नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपके पास ये गुड टू हैव चीज़ें हैं तो आई थिंक इट विल मेक थिंग्स ईजियर, आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। सबसे पहले एक बेसिक सी वेबसाइट, अगर नहीं, मेरे पास पिछले 15 साल से वेबसाइट नहीं है, बहुत बेसिक सी है, अल्लाह का शुक्र है काम चल रहा है। हो जाए तो अच्छी बात है कि लोग जब विज़िट करेंगे, या फिर अगर आप पाकिस्तान से बाहर अपने क्लाइंट्स बनाना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि वो आपका कोई पोर्टफोलियो या कोई पेज विज़िट कर सकें। उस सिचुएशन में आपकी वेबसाइट बड़ा काम आती है। वेबसाइट अगर आपको बनाना नहीं आती है, अगर आप कोडर या प्रोग्रामर नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी, और कुछ या सस्ते के सस्ते टूल्स आप इन्वेस्ट करके उनके अंदर यूज़ करके एक रेडीमेड टेम्पलेट को यूज़ करते हुए एक वेबसाइट को 10 से 15 मिनट के अंदर खड़ा कर सकते हैं बआसानी। ये मैं खुद कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे ये टाइम शेयर कर सकता हूँ। डीवी के नाम से एक टूल है, एलिमेंटोर के नाम से एक टूल है, विक्स के नाम से एक टूल है। अगर आप कोई ई कॉमर्स स्टोर खोल रहे हैं तो शॉपिफाई बड़ा आसान है यूज़ करना। अ, अगर आपको बिल्कुल भी इसके बारे में बेसिक्स नहीं पता या आपने कभी नहीं किया है तो आप 10 से 15 मिनट की कोई वीडियो ट्यूटोरियल देख लें। द स्टेप्स आर वेरी बेसिक, दे आर वेरी इजी। यकीनन आप थोड़ा सा अपने आप को अपस्किल करेंगे तो आप ये चीज़ सीख सकते हैं। जब आपके पास पैसे नहीं है, आपको आउटसोर्स नहीं करना है किसी को, या किसी को एंगेज नहीं करना है इस काम के लिए, अपने इन छोटे छोटे कामों के लिए, तो फिर तरीका यही होता है कि आप टाइम लगाएं, जैसे मैं पिछले बार भी बात की थी, या टाइम या पैसा। टाइम लगाने से मुराद है कि आप 15 से 20 मिनट लगाएं या फिर आधा घंटा लगाएं अपनी ज़िंदगी का, एक स्किल को सीखें, उस स्किल को यूज़ करते हुए उस स्टेप को फुलफ़िल कर लें, तो वेबसाइट आपकी बन जाएगी। कंटेंट अगर आपको लिखना नहीं आता है, आपकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, कोई बात नहीं, चैट जीपीटी पे जाइए। चैट जीपीटी, बल्कि मैं थोड़ा बता भी देता हूँ आपको, जिन लोगों को नहीं पता है, इत्तेफाक है कि लोगों को नहीं पता है बाय द वे, तो जिनको नहीं पता है, चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बेस्ड टूल है आसान अल्फाज के अंदर। और यहाँ पे आप जब जाते हैं और आप सवाल पूछते हैं तो ये आपको जवाब दे देता है, एज सिंपल एज दैट। तो अगर मैं फ़र्ज़ करें कि एक चैट जीपीटी पे जाके मैं लिखता हूँ कि मुझे एक जॉब डिस्क्रिप्शन लिख दो या मुझे कंटेंट लिख दो मेरी वेबसाइट के लिए, और आप वहाँ पे मेंशन प्रॉपर्ली कर देते हैं कि आपकी वेबसाइट किस बारे में है, कंटेंट आपको किस टाइप का चाहिए, तो चैट जीपीटी आपके लिए लिख के दे देगा। आप उसको मज़ीद रिफ़ाइन कर सकते हैं, आप कह दें कि मुझे अल्फ़ाज कम करने हैं इसके अंदर, 100 अल्फ़ाज के अंदर लिख के दो, 10 अल्फ़ाज के अंदर लिख के दो,
तो वो समराइज़ करता रहेगा आपके लिए। ये एक फ्री टूल है, इसका पेड वर्जन भी है जो ज़्यादा आपके फ़ायदे में आ सकता है, लेकिन अभी आपको ज़रूरत नहीं है उसकी। इन फ्री टूल्स को यूज़ करें, अपने लिए ज़िंदगी आसान बनाएं, वहाँ पे जाएं, कंटेंट आपको मिल जाएगा। इमेजेस अगर आपको चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए तो आपके पास बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ से आपको फ्री इमेजेस मिल सकती हैं। फ्री पिक FREEPIK.com एक वेबसाइट है ऐसी। उसके अलावा चैट जीपीटी का ही एक टूल है डाली के नाम से, जहाँ पे आप एक प्रॉम्प्ट या एक कमांड लिखते हैं, वहाँ तरीका आपको मिल जाएगा लिखने का, और आगे आप लिख देते हैं कि आपको किस टाइप की इमेज चाहिए, आप उसको डिस्क्राइब अच्छी तरह कर देते हैं तो वो आपको इमेज जनरेट करके दे देगा। अगर आपको इमेज समझ नहीं आ रही है, उसको मज़ीद रिफ़ाइन करें, रिफ़ाइन करने का भी तरीका यही है कि आप मज़ीद उसको इंस्ट्रक्शंस दें, क्योंकि एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, तो ये कंप्यूटर आपसे सीख रहा होता है चीज़ें, और आसान अल्फाज के अंदर मैं समझाऊँ आपको, जैसे जैसे आप उसको बेहतर समझाते जाएंगे वो उतनी बेहतर इमेज आपको बना के देता जाएगा। तो ये आप टूल यूज़ कर सकते हैं इमेजेस के लिए। आपके पास कंटेंट रेडी हो गया, इमेजेस रेडी हो गई, आपने अपना कंटेंट और इमेजेस उस बने बनाए टेम्पलेट में छाप दिया और आपने अपनी वेबसाइट खड़ी कर ली। यहाँ मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि ये टेम्पलेट्स कैसे बनते हैं या वेबसाइट सेटअप करने के तरीक़ेकार क्या हैं या स्टेप्स क्या हैं, बिकॉज इसका मेरे ख्याल से इस चैनल से इतना ताल्लुक़ नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी और बाद में लोगों की रिक्वेस्ट आई तो आई विल एंगेज समवन, मैं किसी को, डेवलपर को या किसी फ्रीलांसर को बुला के एक 10 से 15 मिनट का सेशन आपके लिए करवा दूँगा, एक डिटेल सेशन कर लेंगे सो दैट आपको मज़ीद वो भी आसानी हो जाए। लेकिन यूट्यूब पे अनगिनत सेशंस पड़े हुए हैं इस चीज़ के लिए, आप 15 से 20 मिनट कोई कोर्स कर लें, आपके लिए आसान हो जाएगा। आपकी वेबसाइट तैयार हो गई, उस पर आपने इमेजेस और टेक्स्ट डाल दिया। अगर कंपनी प्रोफाइल बनी हुई है तो कंपनी प्रोफाइल डाल दें, कंपनी प्रोफाइल बनाने नहीं आती है तो इतनी ख्वारी शुरू में ना करें। जब भी कोई कारोबार खोल रहे होते हैं तो अक्सर लोग फंस जाते हैं छोटी छोटी ख्वारी वाली चीज़ों के अंदर। मिसाल के तौर पर वेबसाइट बनेगी, कंपनी प्रोफाइल बनेगी, ईमेल एड्रेसेस बनेंगे, और सब कुछ करने के चक्कर में वो भूल जाते हैं कि असल मकसद तो जाके सेल्स करना था। तो फोकस करें कि आप इन चीज़ों में इतना टाइम और एनर्जी ना लगाएं। अगर आपको लगता है कि हाँ अब मेरा काम शुरू हो गया है और अब मैं चीज़ें बेहतर कर सकता हूँ तो वो चीज़ें बाद में बेहतर हो सकती हैं, कोई इतने मसले की बात नहीं है। शायद ही वीडियो बीच में कट होगी जगह जगह पे, जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं आप से बाहर हो गया और मैं बोलता चला गया हूँ, तो उस चीज़ को भी माफ़ कीजिएगा। और ये आपकी जब वेबसाइट बन गई है आपकी बेसिक सी, उसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस बना लें। ये वेबसाइट और ईमेल एड्रेस बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं, डोमेन, होस्टिंग, टेक्निकल चीज़ें जो हैं, ये एक सेपरेट वीडियो में आपके लिए बना के डाल दूँगा अगर आप कहेंगे तो। अगर आपको ये चीज़ें किसी वेब डेवलपर से करवानी है तो शायद 5 से 10 हज़ार रुपये के अंदर कोई फ्रीलांसर होगा, वर्डप्रेस का एक टूल होता है उसका, तो कोई फ्रीलांसर आपको मिल जाए। आप टाइप करें गूगल पे वर्डप्रेस फ्रीलांसर, आपको फाइवर पे, अपवर पे, इनके सब पे प्लेटफॉर्म्स पे लोग मिल जाते हैं जो अवेलेबल होते हैं बेसिक से काम करने के लिए आपका। या फिर आप फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर ढूंढ लें, ऐसे लोग मिल जाते हैं आपको। शायद थोड़ा ज़्यादा पैसे लेंगे आपसे, लेकिन एक बार में आपका ये काम आसान हो जाएगा। अपनी एनर्जी वहाँ फोकस करें जिसके ज़रिए पैसे आ सकते हैं, इन चीज़ों में फोकस ना करें जो सेकेंडरी चीज़ें हैं। पर ये वेबसाइट आपकी जब सेटअप हो जाए तो फिर आप ऑफिशियल अपना ईमेल एड्रेस सेटअप कर लें। थोड़ा सा जहन में फ़र्क पड़ता है ये देख के कि मेरा नाम अगर नदीम है तो nadeem@gmail.com मेरा ईमेल आईडी है, या फिर मेरी कंपनी का नाम अगर ABC कंपनी है तो nadeem@abccompany.com मेरा ईमेल आईडी है। इन दोनों चीज़ों से इंसान के, सामने वाले के जहन में फ़र्क पड़ता है कि क्रेडिबिलिटी कितनी होगी, कितना सीरियस है सामने वाला अपने कारोबार के बारे में। तो अपना ऑफिशियल आईडी बना लें, वेबसाइट आपकी बन जाएगी तो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस उसी से बन जाएगा। और उसके अलावा मैंने क्या लिखा था, कंपनी प्रोफाइल के बारे में बता रहा था मैं। कंपनी प्रोफाइल आपको ख्वारी करके बनाने की खुद की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। या तो फ्री टूल्स होते हैं ऑनलाइन, कैनवा के नाम से एक टूल है, यकीनन काफ़ी लोगों ने यूज़ किया होगा, आपने शायद यूज़ किया होगा। कैनवा पे जाएँ, उनको टेम्पलेट वहाँ पे ढूंढें, कंपनी प्रोफाइल टेम्पलेट्स या कंपनी ब्रोशर, आपको टेम्पलेट्स बने बनाए मिल जाएंगे। उनमें अपना टेक्स्ट चेंज कर लें, इमेज जो आपने बनाई थी वेबसाइट की वो इमेजेस वहीं पर डाल दें और आपकी बेसिक सी कंपनी प्रोफाइल तैयार हो जाएगी। हम आहिस्ता-आहिस्ता टाइम के साथ-साथ कुछ-कुछ हफ्तों, महीनों के अंदर इंशाल्लाह जब काम बढ़ेगा तो आप उसको रिफ़ाइन भी कर सकते हैं। बट शुरुआत में ये चीज़ें आसान बनाएँ, ये 2-3 चीज़ें आप तैयार कर लें। और लीगैलिटीज़ में नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी सिर्फ समझाने के लिहाज से कंपनी की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, मैं उस पे एक अलग से 2-3 वीडियोज़ बना दूँगा आपके लिए। पर कंपनी को रजिस्टर करवा लें अगर आप पाकिस्तान में लोकली काम कर रहे हैं तो, क्योंकि टैक्स देना पड़ता है। अक्सर कंपनीज आपके साथ काम नहीं करती हैं अगर आप रजिस्टर्ड नहीं होते, अक्सर के ज़्यादातर नहीं करती हैं अगर आप बड़ी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं तो। और रजिस्ट्रेशन बड़ा सिंपल तरीका है, किसी लॉयर को पकड़ें,
उसको थोड़े से पैसे दें, वो रजिस्टर कर देगा। और अगर फिर भी आपको चाह रहे हैं कि आप वो पैसे 2 पैसे बचा लें, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, ये काम आपके नहीं है, आप पारी नहीं करनी चाहिए इनमें, अपना फोकस कहीं और रखें मेन काम के ऊपर। बट अगर खुद करना है तो FBR की वेबसाइट पे जाएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आपको तरीक़ेकार मिल जाएगा। आप कंपनी रजिस्टर करवाएंगे, आपका NTN यानी कि नेशनल टैक्सेशन नंबर आ जाएगा। उस नंबर को यूज़ करते हुए और सर्टिफिकेट जो NTN का निकलेगा उसको यूज़ करते हुए आप अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं कंपनी के नाम का। और उन बैंक अकाउंट आपके पास खुल गया तो फिर आपका ये फॉर्मेलिटी भी पूरी हो चुकी है। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या फिर आप एक एजेंसी ओनर हैं या फिर आप कोई ऐसे नौयत का काम कर रहे हैं जिसकी ऑडियंस पाकिस्तान में नहीं है, तो आपको ये सब करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। मैं शायद इसमें टेक्निकली वाकिफ़ ना हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आपको रजिस्टर करने की पाकिस्तान में ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन काम करें और आप पैसे वाइस के अकाउंट में मंगवा लें या पेयोनियर में मंगवा लें। इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं पेमेंट के, गेटवेज कहते हैं उनको, ये क्या कहते हैं आई एम नॉट श्योर, बट वाइस पेयोनियर के नाम में डाल दूंगा नीचे कमेंट्स के अंदर, वहाँ पे मंगवा लें पैसे और क्लाइंट आपको भेज देगा। इन प्लेटफॉर्म का फ़ायदा ये है कि किसी भी करेंसी में यहाँ पे पैसे आ सकते हैं, और जब पैसे आ जाएंगे तो फिर आप अपने लोकल बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं रेमिटेंस के तौर पे। तो उस पर टैक्सेशन नहीं लगती इतनी ज़्यादा, और होम रेमिटेंस के तौर पे वो पैसे आपके पास लोकल अकाउंट में आ सकते हैं जब भी आपको ट्रांसफ़र करवाने हो। बहुत अच्छा आइडिया है कि आप मिसाल के तौर पे आपने $100 कमाए, तो वो $100 आपने अपने ऑनलाइन अकाउंट में डाले रहे, तो वो डॉलर में ही रहेगा, और फिर आपको जब लगा डॉलर रेट बढ़ा हुआ है या फिर आपको अब ज़रूरत है पैसों की, तो आपने उसमें उतनी अमाउंट के पैसे $100 में से कन्वर्ट करके पाकिस्तानी अपने बैंक अकाउंट मंगवा लिए, और पैसे आपके पास आगे ATM से निकालें, जाएँ, कढ़ाई खाएँ, खुश रहें। मेरे ख्याल से ये बेसिक स्टेप्स हैं। अगली वीडियो के अंदर और देखते हैं और क्या क्या रह गया। थैंक यू।